नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंडिया जीएस 360 डिग्री के प्री पीवाईक्यू सीरीज में। और आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ की जलवायु एवं मिट्टी। हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती। ऑप्शन बी है, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है। ऑप्शन सी है, छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है। ऑप्शन डी, तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती, हल्की आती हैं। शीत ऋतु में छत्तीसगढ़ के शीत ऋतु में छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ में भारत के उत्तरी भाग से ठंडी हवाएं आती हैं। ऑप्शन बी जो है, उत्तर भारत छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है, बिल्कुल गलत है। जो जो छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग है वह वृष्टि छाया प्रदेश है। मैकल का पूर्वी भाग, जहाँ वर्षा कम होती है, इस कारण वह कम आर्द्र होता है। जो ऑप्शन डी है, तापमान वर्ष भर समान रहता है, गलत। वर्ष भर समान नहीं रहता। छत्तीसगढ़ में तापमान ऋतु के अनुसार भिन्न भिन्न रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामान्यतः इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा ऋतु का आगमन कब होता है। ए है 1 जून से 9 जून के मध्य, बी है 10 जून से 15 जून के मध्य, सी है 16 जून तथा 22 जून के मध्य, डी है 23 जून तथा 30 जून के मध्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 10 जून से 15 जून के मध्य। छत्तीसगढ़ में वर्षा छत्तीसगढ़ में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से होती है। मानसूनी हवाओं से होती है। इसमें इसमें दो शाखाएं शामिल होती हैं, एक अरब सागर की शाखा और दूसरा है बंगाल की खाड़ी की शाखा, जिसमें सर्वाधिक वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा से छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है। जो छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है वह औसत वार्षिक वर्षा जो है 1200 मिलीमीटर से 1300 मिलीमीटर के मध्य होती है। छत्तीसगढ़ का जो चेरापूंजी है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी वह है अबूझमाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान है। ऑप्शन ए है चांपा, ऑप्शन बी है अंबिकापुर, ऑप्शन सी है बस्तर, ऑप्शन डी है राजिम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंबिकापुर। अंबिकापुर सरगुजा का क्षेत्र, सरगुजा मैन पार्ट राज्य के न्यूनतम तापमान वाले क्षेत्र हैं। जो मैन पार्ट है इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। जो छत्तीसगढ़ में शीतकाल में भी वर्षा होती है। जो शीतकालीन वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में,
वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। विक्षोभ के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान है। ए है रायपुर, बी है चांपा, सी है अंबिकापुर, डी है जगदलपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म काल की जो अवधि होती है वह होती है फरवरी से जून के मध्य, क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर उत्तरी गोलार्ध पर क्या है, लंबवत पड़ती हैं, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं कहलाती हैं। ए काल बैसाखी, बी चेरी ब्लॉसम, सी आम्रवृष्टि, डी है लू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लू। जो काल बैसाखी है, यह जो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को ग्रीष्म काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में कहते हैं। पश्चिम बंगाल में चेरी ब्लॉसम है कर्नाटका केरल क्षेत्र में। जबकि आम्रवृष्टि तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल बलुआ मिट्टी, ऑप्शन सी है लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन डी है लेटराइट मिट्टी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल पीली मिट्टी। जो लाल पीली मिट्टी है इसका स्थानीय नाम है मटासी। यह धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। धान की खेती के लिए उपयुक्त इसका लाल रंग इसमें उपस्थित लोहे के कारण जो काली मिट्टी होती है यह रबी की फसल के लिए उपयुक्त होती है। इसका स्थानीय नाम कन्हार या भर्री मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसमें चीका की मात्रा 50 से 55% होती है। जो लाल बलुआ पत्थर है इसमें रेत की मात्रा अधिक या मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त होती है। अनाजों के उत्पादन के लिए उपयुक्त जो लेटराइट मिट्टी होती है इसका स्थानीय नाम है भाटा मिट्टी। ये जो लेटराइट मिट्टी है इसका उपयोग बागवानी व चाय की खेती के लिए। सबसे उपयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ए है फेरस ऑक्साइड, बी है फेरिक ऑक्साइड,
सी है कैल्शियम ऑक्साइड, डी है फेरिक टाइटेनियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड जो फेरस ऑक्साइड है, इसके कारण मिट्टी का रंग होता है लाल। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है यह है बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना फेरिक टाइटेनियम, इसके कारण मिट्टी का रंग काला होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की मिट्टी एवं उनकी गुण सुमेलित नहीं है? भाठा मोटे कण एवं गोल पत्थर से युक्त, बी है डोरसा पहाड़ी एवं पथरीली मिट्टी, सी है मटासी बालुई मिट्टी व पीले रंग की, डी है कन्हार बारीक कणों वाली गहरी मिट्टी। इसका सही जो सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी, डोरसा मिट्टी व पथरीली मिट्टी। इसका आंसर सही नहीं है, क्योंकि जो डोरसा मिट्टी है यह लाल पीली प्लस कन्हार के मिश्रण से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मृदा क्रम व स्थानीय नाम सुमेलित हैं। पहला है JKLM फॉर्मेट में, ये जे का है अल्फीसोल, के है वर्टिसोल, एल है इंटीसोल्स, एम है इंसेप्टिसोल्स। स्थानीय नाम है डोरसा, कन्हार, भाठा, मटासी। इसका कूट में है 1 2 3 4, बी है 2 3 4 1, सी है 3 4 2 1, डी है 2 3 1 4। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, जैसे अल्फीसोल बोलते हैं, अल्फी एक सल्फी होता है जो बस्तर में पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो दोनों में क्या होता है रस, तो अल्फी सल्फी से डोरसा हो गया। वर्टिसोल जो वर्टिसोल होता है, वर्टी मतलब बहुत ज्यादा उत्पादक वाला, या जो जिससे बहुत ज्यादा उत्पादन हो, तो सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन होती है? काली मिट्टी, तो काली मिट्टी कन्हार। एंटीसोल, एंटीसोल मतलब जिसमें उत्पादकता कम है, एंटी जैसे नकारात्मक चीजों के लिए डालते हैं, या जिसमें उत्पादकता कम हो, ऐसी चीजों को दर्शाने के लिए यूज होता है, तो ऐसे में इसका हो जाएगा भाटा। भाटा जो होता है, भाटा मिट्टी जो होती है उसको उत्पादकता बहुत कम होती है, लेटराइट मिट्टी के लिए बोलते हैं। तो इस हिसाब से 1 2 3 सही क्रम में है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 10वां, लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? ए है ऑक्सीकरण, बी है वाष्पीकरण, सी है निश्चालन, डी है अम्ल वर्षा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में जो धातु या पदार्थ होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अन्य उत्पादों में बदल जाता है, अन्य उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है। बी है वाष्पीकरण, यह द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। या गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। यह अम्ल वर्षा है, अल्प वर्षा हो गया, सॉरी। अम्ल वर्षा जो होता है, वर्षा में यदि एसिड की मात्रा अधिक है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। जो अम्ल वर्षा होता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। बस इतने। आप सभी अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करें। फिर मिलते हैं आगामी वीडियो में।